आप सभी का गीता अध्ययन के सेशन में स्वागत, जहां हम सतीश सर के साथ 8वें अध्याय के बारे में पढ़ रहे हैं। 8वां अध्याय बहुत ही, हर एक अध्याय इम्पोर्टेंट है और इस अध्याय में हम जान रहे हैं कि प्रयाण काल के समय कैसे हम अपनी मन स्थिति को अपने वश में रख सकते हैं, कैसे हम परमात्मा की ओर अपने मन को लगा सकते हैं और उसका हमें क्या क्या लाभ होने वाला है। सर से निवेदन कि आज की चर्चा को आगे बढ़ाएं। सर को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरी ओर से नमस्कार। बातचीत शुरू करते हैं। कल हमने 8वें श्लोक की बात की थी, उसको एक दफे रिवाइज कर दूं। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे पार्थ, अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास करना है किसका? योग के साथ युक्त हो जाने का, योग के साथ जुड़ जाने का, ऐसी बात कही है। ये शब्द बार बार भगवत गीता में आता है, योग। योग को एक दफे संक्षेप में फिर समझ लें कि योग का जिक्र कहां से शुरू हुआ था और वहां क्या कहा हुआ है। दूसरे अध्याय में जो योग के बारे में बात कही है, उससे पहले कर्म की बात कही है। वो जो कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि हमारा कर्म करने के ऊपर कंट्रोल है, अधिकार है, कंट्रोल है, फल के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। ये पहली बात कही। इस पूरे श्लोक को और इससे अगला श्लोक मैं फिर से पढ़ देता हूं और उसको समझ लें, रिवाइज कर लें जरा। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते मा ते संगो अस्त्व कर्मणि। इसी का अर्थ हमने कहा कि हमारा कर्म करने पर ही कंट्रोल है, अधिकार है, उसके फल पर नहीं है। इससे रिलेटेड इससे अगले श्लोक में कहा, योग स्थ कुरु कर्माणि, कि कर्म कैसे करने उसका तरीका बताया। पहले बात कही कि कर्म करने हैं, उसी पे हमारा कंट्रोल है। कर्म कैसे करने हैं वो उससे अगले श्लोक में बताया। योग स्थ कुरु कर्माणि, कैसे कर्म करने हैं? योग में स्थित होकर। योग स्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, अटैचमेंट छोड़ देनी है। किसकी अटैचमेंट? उसका रिजल्ट ऐसा आना चाहिए, ऐसा ही आना चाहिए। इस बात से अटैचमेंट को छोड़ देना है। संगम त्यक्त्वा धनंजय। और अगली लाइन में कहा है, सिद्धि असिद्धयो, यानी जैसा हम चाहते थे उस तरह से हो जाए या उस तरह से ना हो। सिद्धि असिद्धयो समो भूत्वा, इन दोनों परिस्थितियों में समभाव में रखना है मन को। समत्वम योग उच्यते, यह जो समभाव है यह योग कहलाता है। यानी कि योग की जब भी बात आएगी, इसका मतलब कर्म करने के साथ बातचीत हो रही है कि कर्म करना है, उसके फल के साथ बंधना नहीं है। फल का रिजल्ट हमारे अनुसार आए या विपरीत आए, उसमें मन को समभाव में रखें, दुखी न हो। समत्वम योग उच्यते, यह जो इस तरह से कर्मों के फल में समभाव है, इसको योग कहा है। जहां कहीं भी समत्व योग कहा जाए या योग कहा जाए, भगवत गीता में इसी योग की बात हो रही है। तो जो 8वें श्लोक में लिखा, अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास करना है। किसका अभ्यास करना है? योग से युक्त होने का, योग से जुड़ने का अभ्यास करना है। देखें जरा, माइंड में बिठा लें कि किस चीज के अभ्यास की बात हो रही है और योग का मीनिंग क्या है। योग का मीनिंग कहां से आया? कर्म से आया। उसके बाद क्या कहा? कर्म के फल में समभाव रहना है, ये योग है। और यहां 8वें श्लोक में कहा, अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास करना है योग से युक्त हो जाने का, यानी कि अपने मन को कर्मों के फल के प्रति समभाव में ले आने का अभ्यास करना है। तो कहा, हे पार्थ, अभ्यास योग युक्तेन, योग से युक्त होने के अभ्यास से, न अन्य गामिना, दूसरी ओर ना जाते हुए, चेतसा,
ऐसे चित्त से जो दूसरी ओर नहीं जाता। अनुचिंतन, लगातार चिंतन करते हुए। परमम दिव्यम पुरुषम याति, परम दिव्य पुरुष को यानी ईश्वर को प्राप्त हो जाता है। तो ईश्वर की समझ कैसे आनी है? योग से युक्त का अभ्यास करने से, बार बार इसकी प्रैक्टिस करने से ईश्वर की समझ में आनी है। फिर से याद करें, फिर से मन में बिठाएं कि ईश्वर की समझ या ईश्वर की प्राप्ति कैसे होनी है? अभ्यास से। किसके अभ्यास से? योग के साथ अपने मन को जोड़ लेने से, यानी कर्मों का जो फल है उसके प्रति समभाव में अगर आने का अभ्यास हम करते हैं तो समझें कि हमें ईश्वर की प्राप्ति हो गई या हम ईश्वर तक पहुंच गए या पहुंच जाएंगे। ये था 8वां श्लोक जिसको मैंने अभी रिवाइज किया। इस श्लोक में किसी का कोई प्रश्न? फिर इससे आगे चलेंगे। शशि, मेरे ख्याल से तो हो गया। चलिए अगले श्लोक को पढ़ें। हाँ जी, श्लोक नंबर 9। हाँ जी, ये श्लोक हमारे 2-3 श्लोक जो है शिखर निछंद। पहले अनुष्टुप छंद थे जितने श्लोक हमने पढ़े, जिसमें 32 अक्षर होते हैं, 16 पहली लाइन में, 16 दूसरी में। अब हमारा आज वाला जो श्लोक है वो 32 अक्षर होते हैं। तो आज वाले श्लोक में है शिखर निछंद। 1 मिनट, एक्सक्यूज मी, 1 सेकंड। हाँ, तुसी कंटिन्यू रखो, मैं 1 मिनट गल। ऑल राइट। लिखा है य कविम, जो कविम का मतलब है सर्वज्ञ, पुराणम जो पुराना है यानी अनादि है, जिसकी शुरुआत का पता नहीं। य कविम पुराणम अनुशासितारम, जो अनुशासन करने वाला है। किसका अनुशासन करने वाला है? किसको अनुशासित करने वाला है? जितने चांद तारे चल रहे हैं ये सब अनुशासन में हैं, इनके रूट तय हैं, सारा कुछ फिक्स है, ऑटोमेटिकली चल रहा है। ये सब डिसिप्लिन में चल रहे हैं, अनुशासन में चल रहे हैं। कितने समय में चक्कर पूरा होगा, कितने समय दिन होगा, कितना रात होगा, कब मौसम बदलने हैं, कब पूर्णिमा होगी, कब अमावस्या होगी, ये तो हम समझ ही रहे हैं। इसी तरह से पूरे यूनिवर्स में जितने भी चांद तारे हैं, जितनी आकाश गंगाएं हैं, ये सब एक अनुशासन में हैं। तो कहा य यानी जो व्यक्ति, कविम, कविम का मतलब सर्वज्ञ को, पुराणम जिसका आदि नहीं है, पुराना है, पुरातन है यानी अनादि है, उसको अनुशासितारम, और जो अनुशासित कर रहा है, सबको अनुशासित कर रहा है। अणु अणियांसम, अणु से भी अणुतर, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर। धातारम, भरण पोषण करने वाला, सबका भरण पोषण करने वाला। आगे कहा अचिंत्य रूपम, जिसके रूप का चिंतन नहीं हो सकता, हम सोच नहीं सकते उसके रूप को, अनंत है, कहां से पता चलेगा? मेरे शरीर के अंदर, मेरे पेट में एक वायरस चला जाए, एक कीटाणु चला जाए, एक कीड़ा अगर पेट में है, तो वो पेट में रहते हुए मेरे शरीर को नहीं जान सकता कि मेरी शक्ल कैसी है। इसी तरह से इस पूरे यूनिवर्स के अंदर रहते हुए बहुत छोटा साइज है हमारा, हम कभी भी उसको नहीं जान पाएंगे। जो टोटल है उसको समझना है तो उसके बाहर होना पड़ेगा, या और जो दूसरे तरीके समझाए जा रहे हैं इनसे समझ में आएगा। अचिंत्य रूपम यानी उसका चिंतन नहीं हो सकता, सोच समझ के कुछ बात बनेगी नहीं, बस समझ में आ जाए तो आ जाए, नहीं आया तो तब तक नहीं आया। अचिंत्य रूपम यानी ऐसा रूप, ऐसा स्वरूप जिसका चिंतन नहीं हो सकता, जिसको सोचा नहीं जा सकता। आदित्य वर्णम, आदित्य सूर्य को कहते हैं,
सूर्य वर्ण जैसा है। अब यहाँ सूर्य के वर्ण की बात कह दी, हमें नहीं पता कि ईश्वर सूर्य वर्ण जैसा है या नहीं, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि इस पूरे यूनिवर्स में सूर्य हमारे सबसे नजदीक का तारा है। इसी तरह से आकाश गंगाओं में अनंत तारे हैं, उनकी भी लाइट इसी तरीके से है। तो इन सब की लाइट को कुल मिलाकर के कहें तो हम कह सकते हैं कि वो ईश्वर या उसका स्वरूप आदित्य वर्णम, सूर्य के वर्ण जैसा है, चमक जैसा है। समझने का तरीका है, समझाने का तरीका है। तमसः परस्तात, तमस से परे, हिंदी में लिखा है तमस, अविद्या शब्द लिखा है उसके लिए। तमस से परे, तत्व रज और तम जिसको कहते हैं, उसमें तम से परे, तमसः परस्तात, उससे भी परे, अनुस्मरेत, स्मरण करता है। यानी कि जो ईश्वर को इस तरीके से स्मरण करता है, किस तरीके से? ईश्वर सर्वज्ञ है, वो अनादि है, उसके बिगिनिंग का हमें पता नहीं है, वो सबका कंट्रोलर है, वो सूक्ष्म भी है और बड़ा भी है, सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है, ऐसा मन में हम सोचें। फिर वो सबका कंट्रोलर है, सबका धारण पोषण करने वाला है, ऐसा मन में बिठा करके रखें कि वो ईश्वर सबका धारण पोषण करने वाला है। उसको सोचा नहीं जा सकता, ऐसा मन में बिठाएं। और आदित्य वर्णम, सूर्य के सदृश उसका वर्ण है, रंग है उसका, उसकी चमक सूर्य के सदृश है। तमसः परस्तात, तमस से परे है, अविद्या से परे है। इस तरीके के भावों को कि ईश्वर ऐसा है, ऐसा समझते हुए जो अनुस्मरेत, स्मरण करता है, जो ऐसे भाव मन में रखता है, ये 9वें श्लोक में बात हुई। और इसी की कंटिन्यूएशन में 10वें श्लोक में है, इस श्लोक को मैं एक बार पढ़ती हूँ सर, वीर जी, इसी श्लोक को मैं एक बार पढ़ती हूँ, फिर आगे भी पढ़ती हूँ। ये श्लोक है, इसमें 5 अक्षर हम एट ए टाइम लेते हैं, शिखर निछंद में है ये श्लोक। कविम पुराण मनुष्य सितार, पुराण तक हमारा फर्स्ट पार्ट, पहली लाइन जो लिखी हुई है, कविम पुराण मनुष्य सितार मनोरणीयाम समनु समृद्य, जो समृद्य है, समृत प्लस य, सर्वस्य धाता, आगे धाता तक सेंटेंस है ये, सर्वस्य धाता रमचिन्त्य रूप मादित्य वर्णम तमसः परस्तात्। आपने एक्सप्लेन बहुत अच्छे ढंग से किया। और ये 5 अक्षर एट ए टाइम लेते हैं, जो बाकी का बचता है जितना मर्जी हो, इस शिखर निछंद में जो हमारा ये रूल है इसका। हाँ जी, अगला श्लोक पढ़ो। हाँ, अगला भी पढ़ दीजिए आप। हाँ जी। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव ध्रुवोर मध्ये प्राणमावेश सम्यक सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। इस श्लोक में बताया है, स भक्त्या युक्तः, वह भक्ति युक्त पुरुष, प्रयाण काले, अंत काल में, योग बलेन, योग बल से, भ्रुवोर मध्य, भ्रीकुटी के मध्य में, प्राणम, प्राण को, सम्यक, अच्छी प्रकार से, आवेश्य, स्थापित करके, च अचलेन मनसा, फिर निश्चल मन से स्मरण करता, स्मरण करता हुआ, तम दिव्यम परम पुरुषम, परम पुरुषम, उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को एव उपैति, प्राप्त करता है। वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भृगु के मध्य में प्राण को अच्छे प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। देखिए, तो ईश्वर को अगर हमने ईश्वर जैसा बनना है, ईश्वर को प्राप्त हो जाना, जैसे नदियां समुद्र को प्राप्त हो जाती हैं, समुद्र में पहुंच जाती हैं, उसमें विलीन हो जाती हैं, अगर हमें भी ईश्वर की शक्ति में विलीन होना है, उसको प्राप्त करना है, उसमें पहुंच जाना है, तो फिर किन बातों का ध्यान रखना? पहले तो जो इससे पहले कही गई, सर्वज्ञ है ईश्वर, मुझे भी सर्वज्ञ बनने का प्रयास करना है, हमें सर्वज्ञ बनने का प्रयास करना है।
आगे अनादि, हमें अनादि हो जाने के बारे में सोचना है कि क्या हम भी अनादि हो सकते हैं। जैसे नदियां समुद्र में जाकर के खत्म हो जाती हैं फिर समुद्र ही बन जाती हैं, ऐसे ही ईश्वर की शक्ति में अगर हम शामिल हो जाते हैं हम भी ईश्वर ही हो जाएंगे। सर्वज्ञ अनादि अनुशासितारम, क्या हम भी अनुशासन करने वाले हो सकते हैं? होंगे तभी अगर उस अनंत में शामिल हो जाएंगे। फिर कहा अनुशासितारम, सबका नियंता, अणो अणियांतम, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, हमें बारीकियां भी समझनी है, विस्तार भी समझने हैं, बारीकी से छोटी बारीकी में भी जाना है, उसमें भी समझना है कि ईश्वर की शक्तियां हैं, हमें भी उसी तरफ प्रयास करने हैं। सर्वस्य धातारम, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य रूपम, कि उसको हम चिंतन नहीं कर सकते, आदित्य वर्णम, सूर्य के वर्ण जैसे हैं वो, उनकी चमक सूर्य जैसी है, तमस से परे हैं। इन बातों को अगर हम भी ध्यान में रखेंगे तब कहा स, यानी जो इस तरह से स्मरण करता है, इस तरह से ईश्वर के गुणों को जानता है, वह भक्त्या युक्त है। भक्ति युक्त पुरुष, भक्ति से युक्त पुरुष, भक्ति के बारे में अभी चर्चा नहीं करेंगे, इस श्लोक को पहले पूरा कर लेते हैं। वह भक्ति युक्त पुरुष प्रयाण काले, यानी अगर हम इस तरीके के ईश्वर के गुणों को मन में धारण रखेंगे और इसका अभ्यास करते चले जाएंगे तो अंत काल में भी योग बलेन, योग के बल से, कौन सा योग? समत्व योग की बात है। इससे पहले शुरू में ही हमने चर्चा की, कर्म के फल में हमारे अनुसार आए या विपरीत आए, समभाव में रहना, इससे जो बल आएगा उसको कहा योग बलेन, योग के बल से। याद रखें कि योग का बल हमारे अंदर कहां से आना है? समत्व भाव से आना है। और हमने क्या करना है? समत्व भाव का अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है। योग बलेन भ्रुवोः मध्य, भ्रिकुटी के मध्य में, प्राणम सम्यक, प्राण को सम्यक प्रकार से अवेश्य स्थापित करके। कैसे स्थापित करेंगे? अगर आप अधखुला रखें आंखों को या बंद करें, फिर सांस जाती है, सांस आती है, उस पे ध्यान रखें और यहाँ अपने ध्यान को केंद्र करें, तो ऐसी बात कही जा रही है। इसका ज्यादा विस्तार मैं नहीं जानता, लेकिन सिर्फ इतने शब्दों से आगे चलेंगे। आवेश्य यानी स्थापित करके, च अचलेन मनसा, मन अचल हो, यानी मन में फिर वो जो कर्म के प्रति था, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, उनसे हम छूट जाएंगे तो मन अचल होगा। यानी मन को अचल करने के लिए योग का बल चाहिए, योग का अभ्यास करना पड़ेगा। मनसा निश्चल, अचलेन मनसा, निश्चल मन से स्मरण करता हुआ, तम उस दिव्यम परमम पुरुषम एव उपैति, दिव्य परम पुरुष को यानी ईश्वर को प्राप्त हो जाता है। देखें इन दोनों श्लोकों में किसी का कोई प्रश्न कि ईश्वर को कैसे कोई प्राप्त होता है? और कहा उसके अलग अलग गुणों को जानो, ध्यान में रखो, प्रैक्टिस करो योग में स्थित हो जाने की। बस अगर ऐसा हम करते हैं और ईश्वर के ये जो बताए हुए बहुत सारे गुण हैं इनको ध्यान में रखते हैं, तो डेफिनेटली हम अंत समय में भी ईश्वर को प्राप्त हो जाएंगे। जैसे नदियां समुद्र में जाकर के समुद्र ही हो जाती हैं, वैसे ही उस अनंत में हम भी अंत काल में जाकर के अनंत ही हो सकते हैं या हो जाएंगे। देखें किसी का कोई प्रश्न? और अगर अनंत हो गए तो फिर बचा ही क्या? फिर हम सब ईश्वर ही हो गए, उसी में शामिल हो गए, फिर क्या बचा? और क्या चाहिए फिर? जब हम खुद ही अनंत हो गए या हो जाएंगे, फिर क्या बचा? और हम प्रतिदिन अनंत हो सकते हैं। कैसे? योग के अभ्यास से, योग के बल से।
योग में आने से, समत्व योग के अभ्यास से, समत्व योग की प्रैक्टिस से एक ही चीज सारे इसमें बार बार आ रही है, समत्व योग की प्रैक्टिस। और समत्व योग है कर्म करना है, उसके रिजल्ट के प्रति समभाव में रहना है, ये योग है। योग तब होगा जब कोई कर्म होगा। मैं निकम्मा बैठा हूं, कर्म ही नहीं कर रहा, तो योग का अभ्यास कहां से होगा? योग का अभ्यास, योग की प्रैक्टिस तो तब होनी है जब मैं कर्म करूंगा, उसका रिजल्ट आएगा। वो रिजल्ट मेरे अनुसार है या उसके विपरीत है, तब मैंने प्रैक्टिस करनी है कि मेरी मनोस्थिति एक जैसी रहनी चाहिए। बस इसके ऊपर है सब। देखिए, बहुत बढ़िया। आज की चर्चा को यहीं तक शामिल रखेंगे। आप कुछ कहना चाहें तो कहें, कोई सवाल हो तो उसको डिस्कस करेंगे, अदरवाइज समापन की ओर चलेंगे। बाकी की चर्चा फिर कल करेंगे। सतीश सर का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की दोनों श्लोक ऐसे जो कि 100% पता ही है कि ये चीज काम आनी ही है, और वही है कि लाखों लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन कॉन्शियसली अपने आप को एक जर्नी से दूसरी जर्नी तक लेकर जाना, वो वही लोग कर पाएंगे जिनकी स्पिरिचुअल आई खुली होगी, जो ज्ञान के को जानते होंगे, जिन्हें पता होगा कि हमने कैसे अपनी इस यात्रा को, कैसे हमने एक जगह से दूसरी जगह पर प्रवेश करना है। बहुत ही अच्छे से सर ने समझाया। अगर किसी का कुछ क्वेश्चन हो तो कल भी ले सकते हैं। सभी ने हमने इन श्लोकों को बहुत ही अच्छे से पढ़ा था जब दीदी ने हमें शुरू में पढ़ाया था, और शुरुआत ही इन चैप्टर्स के साथ हुई थी। लेकिन शर्मा सर ने तो बहुत ही ज्यादा टाइम तक इसको बार बार दोहराया था। तो मैं आज का सेशन चाहूंगी कि सर इन दोनों श्लोकों को पढ़े और उसी के साथ दीदी फिर समापन की ओर बढ़ेंगे। शर्मा सर अनम्यूट करें। शर्मा सर को जब कोरोना हुआ तो सर ने हॉस्पिटल में, सर ने हमें आके बताया था कि मैं तो बस यही श्लोक बार बार बोलता रहता था। तो सर के मुंह से सुनना चाहूंगी इन दोनों श्लोक। मैं तो यही आज भी कहता हूँ जी कि 5 से लेके 10 तक जो है 6 श्लोक जो थे, ये मैंने बड़ी ताकत मिली है इनसे। हरिओम जी। अच्छा जी, मैं कविम पुराण मनुषाश्रितार मनोरनियाम सन्मुक्ष सर्वस्य धाता रमचिंतन रूप मादित्य वर्णम तम से परस्तात् प्रयाण काले मनसा चले भक्त्या युक्तो योगफलीं चै बहोर्मध्ये प्राणमवेश्य सम्यक् सत्तम परम पुरुषमपेति दिव्यम। वेरी गुड। 2-3 छोटी छोटी गलतियां थी, अगर दीदी चाहें तो करेक्ट कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी सर बोले तो उसमें कुछ। चलो जी, आपने याद किया तो ठीक है जी, बढ़िया है जी। उच्चारण हुआ कुछ बहुत अच्छा, बहुत लय में और बहुत अच्छे से आपने बोला। 2-3 छोटी छोटी जगह थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी, वो हम कल दोहरा लेंगे एक बार जब आप हाँ, कल मैं साथ इनको बता दूंगी। ठीक है। इसी के साथ दीदी से निवेदन की समापन की ओर बढ़े। हाँ जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। गौ माता परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गोधन से दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु, ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु, ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। हरिओम जी। आज के सत्संग का बहुत आनंद आया और हमारी ये श्रृंखला बढ़ती रहे।
भाई साहब को मैरिज एनिवर्सरी की बहुत बहुत मुबारक। जीवन का कटु सत्य जो बताया है तो ये सभी के घरों में, लेकिन बताता कोई नहीं है। बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। इस पूरे सहयोग के लिए आप सभी का धन्यवाद और मेरी ओर से आप सबको प्रणाम। और जीवन का आपको बहुत बहुत मुबारक हो जी। थैंक यू जी, थैंक यू। जीवन का कटु सत्य तो यही है जो मैंने कहा, मेरे साथ तो यही है और जितने लोगों को मैं जानता हूँ चलता तो यही है, सबका यही है, सभी के साथ ये है, दो लाइनें सभी के बोलूंगी। साथ ये है, फिर भी ऐसे ही चलते रहें। हाँ जी, दो लाइनें बोलूंगी। शुभ विवाह की वर्षगांठ पर, शुभ विवाह की वर्षगांठ पर 100 बार बधाई। सदा रहो तुम मिलकर ऐसे जैसे दूध मलाई हो। तुमने जीवन साथी बनकर इतने वर्ष बिताए हैं, एक दूजे का हाथ पकड़ कर इस मंजिल तक आए हैं। आपस की यह प्रीत हमेशा हर दिन रात सवाई हो। सदा रहो तुम मिलकर ऐसे जैसे दूध। ये जीवन आदर्श तुम्हारा सबको राह दिखाता है। सदगृहस्थ ऐसा होता है, यह संदेश सुनाता है। तन मन धन से जग गण मन की सेवा और भलाई हो। सदा रहो तुम मिलकर ऐसे जैसे दूध मलाई हो। पति पत्नी दो पहिए समझो अपने घर की गाड़ी के, दोनों ही माली हैं सुंदर फूलों की फुलवाड़ी के। जीवन स्वर्ग बने धरती पर ऐसी नेक कमाई हो। सदा रहो तुम मिलकर ऐसे जैसे दूध मलाई हो। तंदुरुस्ती का तुम दोनों के जीवन को आधार मिले। गुजरे वक्त भजन भक्ति में परमेश्वर का प्यार मिले। सदा चलो सुख की राहों पर, ईश्वर सदा सहाई हो। सदा रहो तुम मिलकर ऐसे जैसे दूध मलाई हो। शुभ विवाह की वर्षगांठ पर 100 बार बधाई हो। रहो तुम मिलकर जैसे दूध मलाई हो। सबको बहुत बहुत मुबारक। ये इतना मैं कहूंगा कि ये शादी के दिन से ये जो दूध मलाई है इसको खट्टा लगा दिया और दही बन गया, और अब ये जो रोज की लड़ाई झगड़ा है ये मंथन की तरह से और घी निकलता रहता है। सर मैडम को भी बुला लो। मैडम को भी बुला लो। मैडम को बुलाओ। मैडम को भी बुला लो। वो अभी दूर है, छत पे है। पूरे ग्रुप की तरफ से सतीश सर को बहुत बहुत बधाई। परमात्मा करे कि आप ऐसे ही हमेशा हंसते हंसाते रहें और ऐसे ही एक दूसरे को झेलते झेलते 100 वर्ष तक जीवन जिए। सुख दुख तो लगा ही रहता है, और लेकिन हमें उसको पेशेंस होनी चाहिए कि हम उसको बेयर कर सकें, जो आप कर ही रहे हो बड़े सबर के साथ। बत्रा सर का लेफ्ट हो गया, बत्रा सर ने ज्वाइन किया होगा, किसी कारणवश अभी वो नहीं पूरा अटेंड कर पा रहे हैं, तो सभी को प्रणाम। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम। प्रणाम जी, सभी को प्रणाम। प्रणाम जी। चलो थैंक यू जी, थैंक यू। ओके जी। आज हंसी का टोटका नहीं छोड़ा। मैं भी वही कहने लगी थी कि आज बधाई के बाद आप भूल गए। बहुत बहुत बधाई है सर आपको। मैं कह देता हूँ मैडम। हेलो,
हाँ जी कहिए। जी, मैं आज साहब ने जो लिखा था कि भाई वो झगड़े होते रहे, कटु सत्य है, वो बिल्कुल सही है। लेकिन अब मैं नाम नहीं लूंगा। एक मेरे अधिकारी थे, बहुत शांत स्वभाव के। मैंने एक बार सवाल किया था, मैंने कहा सर आपका किसी से झगड़ा नहीं होता? साहब ने कहा नहीं हो जाता है। मैंने कहा जी मैडम से हुआ करके हुआ। तो साहब ने कहा कि झगड़ा इतना बड़ा कि मैडम ने कहा भाई आप आपको जो चाहिए आप ले लो, मुझे जो चाहिए मैं लेके अलग हो जाते हैं। तो एक लिस्ट, एक पेन और कागज मैडम को दे दिया, एक साहब ने अपने पास रख लिया। अब मैडम लिस्ट बनाती रही गुस्से में, ये मेरा, ये इधर, ये इधर, इधर। और फिर साहब की तरफ देखा कि आप भी तो कुछ लिख दो। साहब ने कहा भाई पहले आप बना के मुझे दे दो, मैं भी दे दूंगा। तो जो सामान की लिस्ट दिया, जो भी मैडम ने लिखा वो साहब ने लिया और अपनी पेन उठाई और उस कागज पे लिखा मैडम का नाम। और शायद वो नाम मिलता जुलता था मैडम की, रीता ही था शायद। कहे भाई रीता मेरी, बाकी सब रीता का। तो कितना बड़ा झगड़ा एक शब्द में खत्म। कमाल है। ये प्रैक्टिकल हुआ था जी, बताया गया था मुझे। अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छा है जी, झगड़े हो जाए वहीं खत्म हो जाएंगे।